लक्ष्मण, सीते, सीते तुम कहाँ गई? सीते, तुम्हें जमी खा गई या आसमान निकल गया? सीते, तुम ही बता दो मेरी सीता कहाँ है? वृक्षों बता दो सिया कहाँ है, मेरी सिया कहाँ है? वृक्षों बता दो सिया कहाँ है, कहाँ है? उसके बिना मेरा जीवन विरा है, मेरा जीवन विरा है। ढूंढ गए हम हार हो, ढूंढ गए हम हार। चुप्पी हो कहाँ, आवाज दो, तुझको पुकारे तेरा राम। सीता, आप ही बता दो मेरी सीता कहाँ गई? आप ही बता दो। पता तुझे संग में न लाता सिया, संग में न लाता।
लक्ष्मण, तुम जाओ और अयोध्या में लौट जाओ और भरत का राज कार्य में हाथ बटाओ। मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना है और एक रोज इसी जंगलों में मर जाना है। सीता। भैया भैया धीरज रखिए और आगे चलकर देखिए, कहीं ढूंढते हैं। चलो लक्ष्मण। कहाँ छुप गई हो मुझे छोड़कर, तड़पता हुआ यूं मुझे छोड़कर, नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना, ये जीवन अधूरा अधूरा रहेगा तुम्हारे बिना। कहाँ छुप गई मुझे छोड़ के, तड़पता हुआ यूं मुझे छोड़ के, नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना, ये जीवन अधूरा अधूरा रहेगा तुम्हारे बिना।
लक्ष्मण, अब मैं अकेले घर कैसे जाऊंगा? माता ने तो पहले ही कहा था कि तीनों साथ आना। मैं अब अकेला जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? चलो लक्ष्मण, चलो सीता जी की खोज करते हैं लक्ष्मण। बताओ, बताओ सीता कहाँ है? माता ऋषि ने कहा था, बिल्ली तुम्हारा उद्धार उसी समय होगा जब श्री राम तुझे दर्शन देने स्वयं तेरी झोपड़ी में आएंगे। कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे? हे राम, 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 कब आओगे? देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, आ जाना कि मेरा दिल मुरझाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। दिखाई नहीं दे रहा? कौन आ रहे हैं? लगी धुन राम दर्शन की, आई बड़ी भक्त बन के, उड़ाती फिर रही है धूल मार्ग मेरी सीजन के। चित्रकूट के घाट घाट पर भिलनी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर बिलनी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम। महाराज, मैं धूल नहीं उड़ा रही, मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। साधु संत की सेवा में ना अवकाश पाती हूँ, कहीं कांटा न लगे उनको, इसलिए झाड़ू लगाती हूँ। भगवान तेरे घर आएंगे तो भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्या भगवान हम अछूतों घर नहीं आ सकते? अच्छा अच्छा, कब आओगे? ये तो मेरे श्री राम स्वयं आ चुके हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अरे ताई, देखो कौन आए हैं? राम आए हैं, राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कब से बात जो रही थी मेरे राम की? श्री राम। मेरे राम जी को कहाँ बिठाऊं? कहाँ बिठाऊं मेरे राम जी को? आसन नहीं है प्रभु, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं राम जी, कहाँ मैं बिठाऊं। आसन नहीं है प्रभु, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं राम जी, कहाँ मैं बिठाऊं। रोटी पड़ी है, मेरे राम को क्या खिलाऊं? मेरे राम जी को बिछी हुई है टाट, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर बिलनी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे। भोजन नहीं है प्रभु, क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं राम जी, क्या मैं जिमाऊं।
भोजन नहीं है प्रभु क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं बाबू, क्या मैं जिमाऊं। टूटी हुई है बेर, सूखे पड़े हैं बेर, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, मैंने आपके चरण छू लिए और आपको झूठे बेर भी खिला दिए। भगवान क्षमा करें, क्षमा करें भगवान। घबराओ नहीं देवी, हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। कह रघुपति सुनो भामनी माता, मानहु एक भक्ति कर नाता भगवान। हे भक्तों में श्रेष्ठ भिल्ली, वैसे भी मनुष्य की पहचान उसकी जात से नहीं बल्कि उसकी कर्मों से और भक्ति से होती है। नवदा भक्ति नवदा भक्ति बहुत ही पाई, सावधान दरोजी अनमाई भगवान। हे भक्तों में श्रेष्ठ भिल्ली, मैं आपको अब नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ। पहली भक्ति ये है, प्रथम भक्ति प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा जी प्रसंगा सिया राम। पहली भक्ति ये है कि संतों का सत्संग करना चाहिए और दूसरी भक्ति ये है कि जहां मेरी कथा चल रही हो उसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करी कपट तजे ज्ञान। तीसरी भक्ति ये है कि गुरुओं का हमेशा आदर करना चाहिए और चौथी भक्ति ये है भिल्ली, छल कपट से हमेशा दूर रहना चाहिए। मंत्री जापे दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद परकासा भगवान। प्रिय भिल्ली, कहिए भगवान। मेरे मंत्रों का दृढ़ विश्वास करके उनका जाप करना चाहिए, ये पंचम भक्ति है। षडलवशील वृत्ति बहु कर्मा, निरंतर निरंतर सहजन धर्मा। भगवान, हे भक्तों में श्रेष्ठ भिल्ली, शील आत्मा से सज्जन पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। सातवीं भक्ति लाभ संतोषा, सपने उदय देखे पर दोषा भगवान। सारे संसार को एक समान देखना चाहिए और जो साधु महात्मा हैं उनको मेरे से भी बढ़कर देखना चाहिए। आठवीं भक्ति लाभ संतोषा, सपने तो पर देख पर दोषा। भगवान, आपके वचन सुनकर मैं धन्य हुई। आठवीं भक्ति ये है कि जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। नव में सरल सब दान चल ही ना, मम भरोसे ये हर्ष नदीना। और सबसे सरल भक्ति ये है कि मेरे ऊपर हमेशा विश्वास करना चाहिए। नव में एक ही जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई। ठीक है मेरे मां समान भिल्ली, अब हमें आज्ञा दीजिए। किस और जाना है प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। माता जी,
अब क्या कहें, एक रोज दुष्ट रावण मेरी भार्या सीता को हर ले गया। तुम भी हो वनवासिनी, बतला दो कुछ राय। कहाँ जाएं, किससे कहें, क्या हम करें उपाय। पंपापुरी रामा पंपापुरी सर ही जाओ रघुराई। ओई सुग्रीव मिताई सिया राम। भगवान आप पंपापुर पे जाइए, आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है। अपने भाई के कारण दुख सदा वो सहता है। बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुधि पाएंगे। जो कली यहाँ मुरझाई है वो कली वहां खिल जाएंगे। ठीक है माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाओ मेरे परम धाम को। बलजीत रेड्डी जी कृपा करके आए। तालियों से स्वागत करेंगे एक बार फिर से हमारे सबसे बुजुर्ग कलाकार भी हैं और नेता भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। मजे की बात, इतना नरम स्वभाव आपने कभी किसी का देखा नहीं होगा। राजनीति में बहुत अरसे से हैं, बावजूद इसके कभी भी आपने इनकी जुबान पे कोई कटु शब्द नहीं देखा होगा। मैं नंदराम जानिया जी से दरखास्त करूंगा, सिर्फ 1 मिनट हम इनको देंगे, अपने मुखारबिन से जो है पब्लिक को अपना संदेश दे। आज जनता ड्रामेटिक क्लब अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। आज से 32 साल पहले मैं भी एक कलाकार के रूप में, हालांकि वो जो है देखे इनके बेटे हैं हमारे सौरभ जी, ये डॉक्टर हैं, दूसरे बेटे भी जो है उनके यहाँ पे हमारे क्लब के अंदर जो है वो बच्चों को जो है ना क्लब के साथ जोड़ के गए हैं। ये बच्चे भी यहाँ पे रोल करते हैं, बड़ी खुशी की बात है ये। और श्याम सुंदर चुग जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, तगाला जी कृपा करके स्टेज पे आए। हमारे डायरेक्टर साहब धर्मवीर तगाला जी, श्री साधु राम सैन, तू भी जरूरी है और काम भी जरूरी है, कृपा करके स्टेज पे आए। ये हमारे विक्की जी को हमने सम्मानित करना है। मैं तो जो है इनकी आवाज का कायल हूँ। हमारे बच्चों का ये रिहर्सल के लिए जो है ढोलक की सेवाएं जो है हमारे रमेश जी, और ये हारमोनियम की सेवाएं देते हैं। हमारे विक्की जी हारमोनियम बजाना जानते हैं, बच्चों की रिहर्सल करवाते हैं। और जब हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन भी उड़ाएगा। श्याम सुंदर मेरी, श्याम सुंदर मेरी, श्याम सुंदर मेरी किस्मत राम आएंगे, राम आएंगे। श्याम सुंदर मेरी किस्मत जाग जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज
खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोल साचे दरबार की, बालाजी महाराज की। लक्ष्मण, मुझे लगता है ये वही ऋषिमुख पर्वत है जिसका माता भिल्ली ने जिक्र किया था। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर ही आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप वश बाली भ्रात यद्यपि यहाँ पे नहीं आ सकते, पर मैं जब तक इस दुनिया में वह चैन भी तो नहीं पा सकते। संभव है हनुमान, संभव है उनके गुप्त दूत यो मेरा भेद लगाते हो, छल से बल से कौशल से वध करना मेरा चाहते हो। हनुमान, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, अगर संदेह हो उचित मेरा मुझे इशारा देना तुम। महाराज, आज आपको यह क्या हो गया जो खामखा घबरा रहे हैं? भला उनको दूत भेजने की क्या जरूरत है जब वो खुद इतने मजबूत हैं? मैं फिर भी जाता हूँ और उनका पता लगाता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना। अगर मैं फूल दिखाऊं तो समझना वे हमारे मित्र हैं, अगर मैं शस्त्र दिखाता हूँ तो समझना वे हमारे शत्रु हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो लगे तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो लगो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे पर, सूरत सकल सुहाना है। उधर हवाइयाँ उड़ रही है, इसका भेद न जाना है। उत्तम कुल क्षत्रियपन का वश
कश्यप आपन सारा है, जाहिर में तो लगो तपस्वी, फिर शास्त्र क्यों धारे हैं। क्या पूछो ऐ महाराज, हम तो किस्मत के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। क्या पूछो ऐ महाराज, हम तो किस्मत के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो अरसे से दर पे आजार जमाना है। बेपर बेघर बेजर बेदर, ना कोई खास ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा, अपना और बेगाना है। ये काटते दिन गर्दिश के, इसी तरह मर जाना है। साथ में मेरे छोटे भाई लक्ष्मण प्राणों से प्यारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए हैं। इस सेवक और माता जी को अपने संग में लाए हैं। फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए हैं। कुछ पंचवटी में डेरे आने लगाए हैं। माता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। क्या पूछो ऐ महाराज, हम तो किस्मत के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। महाराज, हमने तो अपना हाल बताया, मगर अब तक आपने अपना परिचय नहीं कराया। ना तो मैं ब्राह्मण हूँ और ना मैं भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है, जो आजकल सुग्रीव वालिया किष्किंधा का निगाहबान है। वह भी आपकी तरह जमाने का सताया हुआ है और अपने भाई पाली के हाथ सख्तंग आया हुआ है। मैं उनके हुक्म से ही आपकी खिदमत में आया था। आप उनके पास चलिए तो बड़ी मेहरबानी होगी और मुमकिन है एक दूसरे का काम बनने और बनाने में आसानी होगी। लक्ष्मण, हनुमान की एक एक बात में सच्चाई और इंसानियत की झलक आ रही है, जिससे मालूम होता है ये ना सिर्फ एक बलवान है, बल्कि वेद शास्त्रों का भी बहुत ज्यादा विद्वान है। बेशक भैया, आदमी तो बड़ा लायक है। क्या मेरी आज्ञा स्वीकार है? चलिए हनुमान जी, हमें कब इनकार है।
महाराज यही किष्किंधा के सरदार हैं जो अपने भाई बाली के हाथों सख्त बेजार हैं। हनुमान जी, आप हमें इनसे परिचित तो कराइए और इनका नाम व पता तो बताइए। महाराज ये दोनों महाराज अयोध्यापति के राजकुमार हैं। इन्हें श्री रामचंद्र जी कहकर पुकारते हैं और उन्हें लक्ष्मण जी कहकर उचारते हैं। ओह, मेरा सौभाग्य है, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए। प्रभु, आप अपने वनगमन की कहानी तो सुनाइए। सुग्रीव जी, हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए थे और कुछ वर्षों से पंचवटी में डेरे लगाए थे। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरे और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता को हर ले गया। हम उन्हीं को ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रहे हैं। भगवान, मुझे कुछ याद आया। कुछ रोज पहले एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए गुजर रही थी और उसने मुझे देखकर कुछ जेवर गिराए थे। प्रभु, जो मैंने उठा लिए थे मैं अभी लेकर आता हूं। लीजिए भगवान, इनकी पहचान कीजिए और मेरा इम्तिनान कीजिए। है वही कुंडल जो कान में रहता था। मैं इनके दर्शन को आता, ये ओट अलग की कहता था। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। चूड़ी को देखो लक्ष्मण, कंगन को देखो भैया। चूड़ी को देखो लक्ष्मण, कंगन को देखो भैया। गहने सभी बड़े हैं, गहने सभी बड़े हैं, इनको निहारो भैया। चूड़ी 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 को देखो लक्ष्मण, कंगन को देखो भैया। लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण, दिखला रहे हैं तुमको नथिया को तुम निहारो। दिखला रहे हैं तुमको नथिया को तुम निहारो। ये है गले की माला, बिंदिया को तुम निहारो, बिंदिया को तुम निहारो। लक्ष्मण अगाड़ी तेरे, लक्ष्मण अगाड़ी
देखो भाई, देखो माता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कार नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। लक्ष्मण तुम धन्य हो। तुम्हारी शर्म और लज्जा का क्या कहना। एक ये भी भाई है जिसने प्रेम और भक्ति की एक मिसाल पैदा की है, जो आज तक न तो देखने में आई है और ना ही सुनने में आई है। और उधर भी मेरा एक भाई है जिसने भाई की स्त्री अपने घर में बैठाई है और मुझको घर से निकालकर जंगलों की खाक छनवाई है। सुग्रीव जी, मुझे जरा अपनी पूरी कहानी सुनाइए और इस दुश्मनी की वजह बतलाइए। भगवान, यह उन दिनों की बात है जब मैं और मेरा भाई बाली किष्किंधा नगरी में एक साथ रहा करते थे। एक दिन नगर में मायावी नाम का राक्षस आया और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली और मायावी का युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा। लड़ते लड़ते वह राक्षस एक गुफा में प्रवेश कर गया और बाली ने मुझे पास बुलाकर कहा, हे भाई, तुम 15 दिनों तक मेरा बाहर इंतजार करना। अगर मैं इतने दिनों में वापस ना आऊं तो बाली को मरा हुआ जान लेना। भगवान, मैंने बाहर बैठकर पूरा 1 महीना बिता दिया, परंतु बाली बाहर ना आया। मैंने सोचा शायद मायावी ने बाली को मार दिया है और कहीं राक्षस मुझे भी ना मार दे, इसलिए मैं उस गुफा के द्वार पर एक शिला दे आया और नगर में आ गया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी देखकर मुझे राजा बना दिया। आगे कहिए सुग्रीव जी, फिर क्या हुआ? हे प्रभु, कुछ समय पश्चात बाली वापिस आ गया। उसने समझा कि मैंने बाली को गुफा में बंद कर दिया है ताकि मैं राज कर सकूं। उसने मुझे शत्रुओं की तरह बहुत मारा। इस छोटी सी गलती पर वह मेरा ही काल बना है। राजपाट पर कब्जा कर रोमा को उसने छीना है। मैं उसके डर से छिपा हुआ हूँ, यहाँ जान बचाकर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्रापवश है, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। अब ज्यादा नहीं सुना जाता, अब भुजा धनुष को खोलती है। मालूम मुझे अब होता है, सर उसके कजा डोलती है। पी चुके शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। जाओ सुग्रीव, अब तुम जाओ और बाली को ललकारो। जब वो आपसे हाथ मिलाएगा तब मेरा तीर कजा बनकर उसकी मौत का पैगाम पहुंचाएगा। महाराज, जाने को तो तैयार हूं, पर मैं उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। सुग्रीव जी, अगर आप हमें उनकी ताकत बतलाएं तो मुमकिन है कि हम आपका भरम मिटाएं। प्रभु, जब वह तीर चलाता है तो एक ही तीर 2-3 वृक्ष पार कर जाता है। जो इन 7 ताड़ के पेड़ों को एक बाण में डहाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। मेरे बाण की जद में जितने भी वृक्ष आएंगे
सबके सब इस तीर से बिंधे जाएंगे। वाह 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 भगवान, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक ही तीर सारे पेड़ों को पार कर दिया। ठीक है भगवान, मेरा इम्तिहान हो गया, अब मैं जाने को तैयार हूँ। मैं जाता हूँ और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ठीक है सुग्रीव जी। बोलो किस्कंदांद्रेज महाराज बाली की। मंत्री जी जी महाराज। मनोरंजन किया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। पब्लिक भी बहुत देर से उदास थी। गाने वाली अप्सरा परियों की सरताज हाजिर हो दरबार में, याद करें महाराज। सुनो 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 सुनो, सबकी मैं भाई चुप। तू मेरे मन की मैं ना होती, मैं तेरे मन का तोता। घर ना जाके ले जा और ले मेरा लत्ता। मंत्री जी। जी महाराज। कब्बक सुग्रीव कई दिन से नजर नहीं आया। महाराज उस पर रहम कर दिया। खामोश! मालूम होता है कि तुमने उसकी रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, कुछ नहीं खाया। वह आपका भाई है, इसलिए मैं बोल रहा था। बाढ़ में जाए ऐसा भाई। बाली, अरे ओ बाली, बाहर निकल। आज मैं रोज रोज का झगड़ा मिटा कर ही जाऊंगा। बाली, बाहर आ। अरे दुष्ट, जरा ठहर, मैं अभी तेरी मरम्मत बनाता हूं। गया नाम शायद तू बाली का भूल, मेरे सामने फिर आ गया तू नामाकूल। जरा सामने आ, ना सेखी जता, अभी चखाऊं तुझे वीरता का मजा। चला जा, चला जा, चला जाना, बकवास कर। कुछ तो मेरे मर्तबे का एहसास कर। भाड़ में पड़े तू और तेरा मर्तबा, अभी लूंगा मैं तेरी हड्डियां चबा। ओ दुष्ट, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहां से चला जा। बाली, अब मैं यहां से उसी वक्त जाऊंगा। तुझे मारूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। ठहर, अभी तेरी मरम्मत बनाता हूं। महाराज बाली की। वाह जी वाह महाराज, कमाल हो गया। किस महानुभाव के बातों में आकर
वाह वाह महाराज, आपने तो अच्छी की। मैं तो पहले ही कहता था वह मेरा भाई नहीं मेरा काल है। हे राम, तुम्हारे कहने पर झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाली मुझको, बल उसका तोल दिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी, मेरे बाजू लड़ते ही रहे और तुम खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। सुग्रीव, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, अगर मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें भी धोखा खाता था। सुग्रीव जी, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। तुम पर ये कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। अच्छा सुग्रीव जी, अब जाओ और बाली को ललकारो। जैसी आज्ञा हो भगवान। नरेश महाराज बाली की। मंत्री जी, जी महाराज। मनोरंजन किया जाए। एक बैग दो बे महाराज। वो आपकी इच्छा। हाँ, गाने वाली अप्सरा परियों की सरताज हाजिर हो दरबार में और बार बार याद करें महाराज। ये क्या प्रोग्राम है? बाली, अरे ओ बाली, बाली, अरे ओ बाली, बाहर निकल। तू फिर आ गया? कहर, अभी तेरी मरम्मत फिर बनाता हूं। अरे बेशरम, पहले भागकर जान बचाई और तेरी फिर मुंडी खुजलाई। मेरा हक मुझको दे दो। बात गई और आई। कौन सा हक? न कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। कौन सा हक है तुम्हारा? सिवाय आवारागर्दी के तुम्हारा कोई हक नहीं। तो तुम्हारे मरने में भी कोई शक नहीं। तो बुंडी बन गई भाई। यह कौन अन्यायी जिसने छिपकर चोट पहुंचाई? दगा, दगा, धोखा, धोखा।
मुझको छल से मारा है। अरे वो मारने वाले, ये तो बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छतरी का धनवा उठता है, बेकार काम के लिए नहीं। खल बल का जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। अरे तुम ही है वो राम हो जिसका मैं वर्षों से नाम सुनता रहा। मैं मेरी सुकरी में प्यारा छुप कर आनी पानी क्यों मारा प्रभु राम। छुप कर पीछे से वध करना यह शूरवीर का कर्म नहीं। धोखे से मेरे प्राण लिए यह रघुवंशी का कर्म नहीं। तुमने ब्रह्मा से वर मांगा था, प्रत्यक्ष ना मारा जाएगा। आधा बल सामने वाले का तुझ में खिंचकर आ जाएगा। ब्रह्मा के वर को नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, हम दोनों भाई भाई हैं। समदर्शी के नजरों में हम दोनों एक समान हैं। सुग्रीव तुम्हारा मित्र और मैं शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, ये वध करने का क्या कारण है? कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इनको कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। तुमने सुग्रीव की भार्या को अपने घर डाला है, इस कारण बाण मारकर हमने तुम्हें समाप्त कर डाला है। हे राम, अगर तुम पहले मेरे पास आ जाते, मैं तुम्हें एक ही दिन में सीता से मिलवा देता। राम जी। बाली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। जो कहना है वो निसंकोच कहो। अगरचे मैं गुनाहगार हूं, मगर मेरे इस अंतिम समय में एक विनती है आपसे महाराज। कहिए सुग्रीव, कहिए बाली जी। सुग्रीव मेरे बाद मेरी प्यारी तारा को तंग ना करे और अंगद को भी ना सताए। बेटा अंगद, महाराज मैं मेरे पुत्र का हाथ आपके हाथ में देता हूं। अब आप ही इसके निगाहवान हैं। अगर सुग्रीव राजा बनता है तो अंगद ही युवराज हो। इस अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा। भ्राता जी, मैंने बड़ा उत्पात किया है। और चंद रोज की जिंदगी के लिए भाई से घात किया है। सुग्रीव जी,
जरा अपनी तबीयत को संभालो और ये ख्याल अपने दिल से निकालो। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो तारा और अंगद को कौन संभालेगा? भाई लक्ष्मण, जाओ, जो बाली जी कहकर गए हैं उसकी तैयारी करवाओ। लक्ष्मण, आप जाओ और सुग्रीव जी का राजतिलक करके आओ। सुग्रीव ने तो अभी तक हमें नहीं संभाला है। बरसात भी खत्म हो चुकी है। तुम जाओ और सुग्रीव को अपना वादा याद दिलाओ। जैसी आज्ञा भ्राता जी। प्रणाम महाराज। क्षमा करना प्रभु, मुझे देरी हो गई। मैंने हनुमान को वानर सेना लाने के लिए भेज दिया है, वो आते ही होंगे। महाराज की जय हो। महाराज, बहुत से सेनापति, सरदार और वानर दल का बच्चा बच्चा मरने मारने को तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। सुग्रीव जी, यहाँ से कूच करने से पहले किसी तजुर्बेकार दूत को भेजकर रावण को समझाया जाए, यही राजनीति का असूल है। हनुमान जी, आप सभी सरदारों को आदेश दे कि वे अपनी सेना लेके चारों दिशाओं में जाएं, और आप भी लंका जाने की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा हो भगवान। बोल सियापति रामचंद्र की।
मारा, लेकिन माता जी का तो पता ही नहीं चला। अभी तो सूर्य उदय होने में देर है, अभी उन्हें और कहीं तलाश करता हूँ। हे परमात्मा, जी चाहता है कि अभी मुक्ति कर जाऊं, मगर स्वामी जी के दर्शन किए बगैर यह करना भी तो उचित नहीं। इधर इस दुष्ट के ताने सुनकर लहू के घुट पी रही हूँ। सीता, मुझे उम्मीद है तूने सोच समझकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ ए धर्मी, न जाने तेरा मुंह कब काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दया पर दशा करो। तू भी अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक जिद निभाएगी? जब तक यह जिस्म से जान न निकल जाएगी। जिनकी तरफ तुम्हारा ध्यान है, के तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ कदम नहीं रख सकते तो तुम भी स्वर्ग का मार्ग मेरे लिए बंद नहीं कर सकते। हुआ हूँ मन से मोहित तुम्हारा, खुद ही को अपनी भुला भुला कर। जरा दया करो संग दिल, न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिरहाने अजल कहती, साना तेरा हिला हिला कर। न पाएगा सुख तू हरगिज, किसी को नाहक सता सता कर। नहीं तू समझी कौन हूं मैं, डराती है तस्वीर बहा बहा कर। खड़ी है तुझी बहुत सी आगे, सरों को अपने झुका झुका कर। ओ जालिम ने ऐठ इतना, किसी को नाहक सता सता कर। वो तेरा सब बल निकाल देंगे, चरख पे तुझको चढ़ा चढ़ा कर। यह देख खंजर, अभी मैं कहूं तुझे सुना सुना कर। यही दरिंदों को डाल दूंगा, टुकड़े तेरे बना बना कर। मिटा ले खुशी से भरम अपना, जोर तू सारा लगा लगा कर। अरे ओ बुज़दिल, डराता है किसे, खंजर अपना दिखा दिखा कर। सीता, तू फूल है। रावण, तू विद्वान है, मगर तुझ में इंसानियत की बू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं, बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। काश तेरे पहलू में भी ऐसा पत्थर का टुकड़ा होता, जबकि तू विद्वान होकर भी राक्षस न कहलाता। पत लगाओ, जरा अपनी जबान का था। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला, सच पूछो तो एक भी शब्द मुख से न निकाला। सीता, तू सौदाई न बन। रावण, तू विद्वान होकर अन्यायी न बन। तमाम जमाने में मेरे इंसाफ की धाक है। यूं कहो, जुल्म और सितम का बाजार गरम है, इंसाफ क्या खाक है। बदतमीज औरत, बाल
मालूम होता है तेरे सर पर मौत मंडरा रही है, जो कैंची की तरह जबान चला रही है। ओ बेगैरत पापी इंसान, तेरी थरथराती जुबान यह साफ बतला रही है, सच पूछो तो तेरे अंदर से बदबू आ रही है। ना मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होवेगी, समझ जा, मान जा, वरना सिख सरे रुसवार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होवेगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी, मेरी इनकार होवेगी। तेरे जैसी सरकसों को बहुत आजमाया मैंने, मेरे कदमों में कुर्बान आखिर कार होवेगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है तिरिया का, भला देखूंगी दोनों में किसकी हार होवेगी, किसकी हार होवेगी। तू जिद कर ले हट कर ले, तू जिद कर ले हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, रावण की तरह गले का हार होवेगी। जो ही चीजें लग सकती हैं इस सीता की गर्दन पर, बुझा रघुवीर की होवेगी या तेरी तलवार होवेगी। इसी में बेहतरी है तेरी, अब भी मान ले मेरा कहना, नहीं तो रुस्वा सरे बाजार होवेगी। जुल्म करता है अबला जानकर किस कदर मुझ पर, कुछ दिन में नैया तेरी बड़ी नजधार होवेगी, मजधार होवेगी। यह निश्चय है कि मेरी नरमी से तू हर किज न मानेगी, मेरे खंजर से सीधी और मक्कार होवेगी। महाराज जरा शांति से काम लीजिए। मन तो यही था, जब तक ऐश के दिमाग की हवा नहीं निकालता, तलवार को मयान में नहीं डालता। धनमालती, तेरे कहने से एक वक्त, एक महीने का समय और देता हूं, या तो ये इस अवधि में मान जाएगी, वरना यही तलवार इसकी जान लेगी। जय शंकर की। हे परमात्मा, इन रोज रोज की मुसीबतों से तंग आकर मैं तो मरना पसंद करती हूँ, मगर अंतिम बार आपसे यह विनती करती हूँ, अगर मैंने इस जन्म में कोई शुभ काम किया है, अगले जन्म में ही श्री रामचंद्र मेरे पति हों। सब ही बुलाए सुनायु सपना, सीता थे करो हित अपना भगवान। देवी धैर्य से काम लें और परमेश्वर का नाम लें। सपने उबानर लंका चारी, ओ सेना धातु सेना सब मारी भगवान। माता जी, आप यह क्या कर रही हैं जो बिन आई मौत मर रही हैं? माना कि आपकी जान को सख्त संताप है, मगर खुदकुशी करना भी एक महाभारी पाप है। भाई, मेरी आपसे
जान है ना पहचान है। मैं रामदूत हूँ माता, मैं रामदूत हूँ माता, हनुमान है मेरा नाम, शुद्धि आपकी लेने आया, स्वीकार करो प्रणाम। दूर दूर हो दुष्ट, मैंने तुझे पहचान लिया। तूने वानर का रूप धार यहां आकर के मुझसे परीक्षा ले रहा है। मैं तुझको अच्छी तरह से पहचानती हूं। तू वानर रूप दस्कंदर है। माता जी, आपको यह सही बदगुमानी है, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ खास निशानी है। आप इसका इत्मीनान कीजिए। ओ मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरी किस्मत की तरह तू भी मुझसे रूठी। तूने भी कितने दिन के बाद मुझे शकल दिखाई। माता जी, आप इन बातों को जाने दीजिए। मेरी वापसी का वहां इंतजार है और उसके लिए आप कुछ खास निशानी दीजिए। ले जाओ ये चूड़ामणि, उनके चरणों में धर देना। आय उनके चरणों में धर देना, हाथ जोड़ कर मेरी तरफ से मेरी निवेदन कर देना। हाथ जोड़ कर मेरी तरफ से मेरी निवेदन कर देना। हनुमान, उन्हें कहना जितना जल्दी हो सके वो आकर मुझे छुटाएं। अगर 2 महीने से अधिक समय लगाया तो मुझे जिंदा न पाएंगे। अच्छा माता जी, मैं उनको बता दूंगा, लेकिन मुझे भूख बहुत सता रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल खा लूं। बेशक, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ले जाओ ये चूड़ामणि, उनके चरणों में धर देना। उनके चरणों में धर देना। रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें उनसे विनती कर देना। हमें साथ रहे तो उनसे विनती कर देना। जिस जगह में मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा। वहाँ राम दुलारा भी होगा। जिस जगह राम चर्चा होगी वहाँ नाम तुम्हारा भी होगा। राम चर्चा होगी वहाँ नाम तुम्हारा ही होगा। ठीक है माता जी, अगर आपका आशीर्वाद है तो मुमकिन है कोई कष्ट न होने पाए। हनुमान, फल खाने से पहले एक बात ध्यान रखना। यहाँ पर एक एक राक्षस बड़ा खूंखार है। माता जी, आप उसकी फिक्र ना करिए, जो भी रास्ते में आएगा वह मारा जाएगा।
ओ बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे अरे रे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे ओ बानर बाको रे 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 ओ बानर बाको रे लंका नगरी में बच गयो हाको रे बानर बाको रे अरे बानर बाको रे लंका नगरी में बच गयो हाको रे बानर बाको रे अरे छोटो सो बानर हथ कर गयो समामणी का लाडू सारा चट कर गयो छोटो सो बानर हथ कर गयो समामणी का लाडू सारा चट कर गयो ओ चट कर गयो बाबो चट कर गयो चट कर गयो बाबो चट कर गयो अरे समामणी का लाडू सारा चट कर गयो छोटो सो बानर हथ कर गयो हद करेगो समावड़ी का लाडू सारा चट्टे करेगो अरे चुपके चुपके अरे ओ वानर सावधान हो जा अरे ओ वानर तुझे सुनाई नहीं दे रहा ज्यादा जबान चला रहा सारा बाग उजाड़ डाला रुक जा मैं तुझे अभी बताता हूँ भाई बाग तो उजड़ेगा तो हम तो खा लो यार अरे वानर सुनता नहीं महाराज मेघनाथ की जय जय शंकर के जय श्री राम जय शंकर की मैं मेघनाथ कहलाता हूँ मैं मेघनाथ कहलाता हूँ पैरी को सदा हराया है जीता है मैंने स्वर्ग लोक पद इंद्रजीत का पाया है पर तू बेबीत ना हो वानर बल तुझको ना दिखलाऊंगा श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझे बंदी बनाकर ले जाऊंगा तेरा मेरा संग्राम ही का तेरा मेरा संग्राम ही का मैं तुझको खेल खिलाता हूँ तू मेघनाथ कहलाता है मैं रामदूत कहलाता हूँ तू इंद्रजीत छलवाला है तू इंद्रजीत छलवाला है मैं कामजीत बलवाला हूँ तू दीपक लेकर चलता है मैं रामदल उजियाला हूँ
गया ना। ये ब्रह्मपास है ब्रह्मशस्त्र, ये ब्रह्मपास है ब्रह्मशस्त्र, ये ब्रह्मपास है ब्रह्मा का। मैं तोड़ इसे भी सकता हूँ, लेकिन इसमें अपमान है ब्रह्मा का। चलो अब तो रावण से ही बात करेंगे, और मौका मिला तो दो दो हाथ करेंगे। बोल जय श्री राम। बोल महाराज रावण की। मंत्रीवर जी महाराज। किसी गाने वाली को पेश किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज आपकी महफिल में बैठे हैं दिल मरे, और ये कहते हैं कि इस गाने का खर्चा सारा हम भरें। आइए गाने वाली जल्दी आइए। ओ न्यारे न्यारे हम न्यारे न्यारे रहना। मंत्री जी क्या मालूम हुआ पार्टी का उजाड़ने वाला कौन बेईमान है? लीजिए महाराज, मेघनाथ जी वाटिका उजाड़ने वाले को पकड़कर ले आए हैं। दंड देने से पहले अपराध की छानबीन की जाए। जय शंकर के। पिताजी प्रणाम। जय शंकर के। लीजिए अक्षय कुमार का कातिल आपके सामने हाजिर है। अरे ओ बानर, जरा बता तेरे दिल में क्या समाई, यहां आकर क्यों आफत मचाई। चुप रहने से अब यहां तेरा काम नहीं बनेगा। क्योंकि बंदा इस समय आसरे सुल्तानी है, और ऐसे एरे गहरे से बात करने में सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला आएगा तो जवाब देंगे, और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में, पड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर वो बू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने मगर वो कू नहीं जाती। ओ रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही गम है। अरे जालिम, तुझे ऐसा करने से पहले कहे डूब कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद के नाम पर दुपट्टा नहीं लगाता। अभी तक तो वक्त है तेरा, अभी तक वक्त है तेरा पश्चाताप करने का। किया है काम तूने ओ विलासक डूब मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हालत में देखकर मेरी गर्दन शर्म से झुकी जाती है, मगर अफसोस तुझे गैरत नहीं आती। अभी तक तो झुकी है ये, अभी तक तो झुकी है ये तुम्हारे ही झुकाने से। कुछ दिनों में न उठेगी जमी से भी उठाने से। हनुमान, आज तू अजब किस्म की बातें बना रहा है। क्या पिछली मुलाकातों को भुला दिया? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि उन्हीं मुलाकातों ने मुझे यहाँ आने का हौसला दिया। हनुमान आज भी दिल और जान से आपका वफादार है, और वक्त जरूरत मदद करने को तैयार है। इसमें क्या शक है? अगर तेरे जैसे 5-7 वफादार और हो जाए तो मेरा बेड़ा पार है। अच्छी वफादारी निभाई, तमाम वाटिका उजाड़ डाला।
अक्षय कुमार गया, उसे न जिंदा छोड़ा, सिपाहियों का सर फोड़ा और सारा उद्यान उजाड़ा। वारे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा, मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, वो खुद ही आए थे मुझसे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म मगर बांध लेता साथ ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पर वो मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझको लेकिन खुद ही मर गए। हनुमान, तुमको वहां किसने और क्यों भेजा था? भेजा था यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने सीता की सुध लाने के लिए। है सीता की सुध लाने के लिए? हाँ हाँ, माता की सुध लाने के लिए। मगर रामचंद्र और सुग्रीव में क्या मुलाकात? जब श्री रामचंद्र जी श्री सीता माता को तलाश करते हुए ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने दोस्ती के अदो पैमान बढ़ाए। जिस बाली ने आपको 20 बार का कैदी बनाया, उस बाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में पैमाद किया। अब आप भी उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके सीता जी को उनके हवाले कर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। आओ बेकार शरीर, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर। जब तू यहाँ पर कैद है, तुझे जिंदा जाने की भी उम्मीद है। सीता की रिहाई तो दूर, वो तुझसे भी हाथ धो चुके। आज समझ, आज ही तुझको रोक चुके। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, राम और लक्ष्मण। दूसरा कौन? सुग्रीव, अकल का दुश्मन। कहे कि ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। 2-4 आदमी इधर उधर से इकट्ठे किए और रावण से, लंकेश से युद्ध करने के मंसूबे बांध लिए। अरे मोर, यदि मैं लंका का कुत्ता भी छोड़ दूं, उन्हें भागने को जगह न मिले। शंभो! सच है, सच है। जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसकी अक्ल खुद पे खुद मारी जाती है। मगर याद रख, रोएगा, पछताएगा, मगर यह दिन तेरे हाथ नहीं आएगा। श्री रामचंद्र के दास बनो, श्री रामचंद्र के दास बनो तो देव मुद्री निखरेगी। अन्यथा जब भी मरेगा रावण, तेरी लाश पे मक्खियां बनकेंगी। ओ बेवकूफ दीवाने, ओ बेवकूफ दीवाने, तू किस घमंड में फूला है। दुनिया में नर है इस तरह जैसे पानी में बबूला है। तू अपनी इस शेखी में है, तू अपनी इस शेखी में कि मैंने दुनिया को जीता है। ओ मंदबुद्धि, इतना जान, जुल्मी थोड़े दिन जीता है। आप बंदरिया के बच्चे, नहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा, मेरी इज्जत आबरू या खाक में मिला रहा। अपनी इज्जत आप खोई, अपनी इज्जत आप खोई, कसूर मेरा बता रहा। अजब तमाशा देखो यारो, जमाना कैसा आ रहा। मैं वो बला हूं जिससे काल को खा रहा। अरे नालायक, पता मुझे खौफ किसका दिखा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे, लोग खुद ही देख लेंगे, क्यों इतना दिल मिला रहा। कल तक खाता खौफ जिससे, आज उसी को खा रहा। जब तक न उठा खंजर मैंने, तब तक तू चाहे चाह
खातिर आदम का रास्ता बना रहा। भाई साहब जरा शांति कीजिए, यह आपकी शान के खिलाफ है। भला काशिद का कत्ल करना कहाँ का इंसाफ है? हट! पीछे हट! कौन कहता है ये दूत है? जब ये अपने मालिक का पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया है तो इसका काशिद होने में क्या शक है? मगर इसे ऐसी बेहुदा तकरीर करने का क्या हक है? जो भी इसने कहा वह इसके मालिक की जुबानी है। यह तुम्हारा बिल्कुल फिजूल बहाना है। यह आपकी भूल है। तो बता, तेरे हिसाब से इसे क्या दंड दिया जाए? तू ही बता। भाई साहब मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि काशिद का कत्ल करना राजनीति और धर्मशास्त्र के प्रतिकूल है। अगर इसने आपकी नजरों में कोई कसूर किया है तो आप इसे कोई और भी दर्द दे सकते हैं। सुग्रीव, सुग्रीव का मित्र है ये। तूने मुझे सही संदेश दिया विभीषण। बिन पूछे कभी ने मेरा उत्तर उजाड़ा है, इसलिए नहीं पूछा करो इसे। यह आदेश हमारा है कि और तेल में वस्त्र भिगवा कर बंधवाओ पूछ में वानर की, फिर कर पंचल पंडे तगड़े लगवाओ पूछ में वानर की। जब जले पूछ से जाएगा स्वामी को अपने भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र ले आएगा। शंभो! आदेश का पालन हो।